हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं कप्तान सर। शीतला कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 का अध्याय नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसका नाम है वास्तविक संख्या और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म यानी गुण का नाम लिखिए। यानी केवल तुम्हें नाम लिखना है यहाँ पर गुण धर्म का, यानी प्रॉपर्टी का नाम लिखना है। बाकी मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख ली है पहले से, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए। तो अपन करने जा रहे हैं एक एक से, देखना। बाकी मैं समझा दूंगा, लिख मैंने इसलिए। पहला देखो, पहली प्रॉपर्टी कहती है माइनस के 4 अपन पहले सॉल्व करते हैं सवाल को। माइनस के 4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा माइनस के 4/5। जो प्रॉपर्टी क्या कहती है यहाँ लिखी हुई है, दिख रहा हो। देखो, गुणात्मक तत्सम, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, यानी a गुणा 1 या पर a गुणा 1 समझ आ रही है। तो ऐसी प्रॉपर्टी दिख रही होगी, तुम्हें दिख रहा है कि इसको a मान लो और इसको 1 मान लो बराबर इसको। देखो अब उल्टा हो गया यानी बदल गया, तो a किधर आ गया गुणा में a। ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा a कम यानी a ही आएगा, समझ ना। तो यहाँ पे देखो माइनस के 4/5 गुणा, इसको सॉल्व करवाता हूं, समझो। 4/5 का गुणा 1 में करें तो 4/5 ही आएगा, इसमें भी 4/5 इसलिए लिखा है। दोनों ही कंडीशन में 4/5 क्या होगा, बराबर होगा, समझ आ रही है। तो इसका नाम क्या होगा यहाँ पर लिख लेता हूं, या तो आप चलो यही लिख देता हूं, चलो गुणात्मक तत्समक। ठीक है, इंग्लिश में आप लिखना चाहो तो लिख लेना, ये लिखा है, चलो मैं ही लिख देता हूं मल्टीप्लीकेटिव। ठीक है, दूसरा करते हैं। दूसरी कंडीशन देखो, समझो। ये क्या, देखो माइनस के 13/17 गुणा में माइनस के 2/7, माइनस के 2/7 गुणा, मतलब ये डिब्बे में इधर एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज हो गया मतलब ये कौन सी कंडीशन लग रही है, क्रम विनिमयता। a गुणा बी और फिर b गुणा बी। कहने का मतलब है a गुणा b फिर लगेगी b गुणा a। ये माइनस प्लस से तुम्हें कोई संबंध नहीं है, ठीक है, समझो। a गुणा b और b गुणा a, यानी कौन सी कंडीशन लग रही है, क्रम विनिमयता, यानी क्रम से रखा, पहले a b आया फिर b a रख दिया, मतलब अपोजिट हो गया इधर। तो आंसर देखो, इसमें इसका नाम लिखो क्रम विनिमयता। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरा करते हैं, समझो। माइनस के 19/29 गुणा में 29/19। ये दिख रहा होगा कि जो लिखा है a/b बराबर b/a। कहने को जो अपोजिट दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है गुणा में, तो इसका नाम हो जाएगा, जैसे ये गुणा में तो गुणात्मक हो गया, तो ये क्या है, उल्टा है, यानी प्रतिलोम हो गया। ठीक है, प्रतिलोम हो गया, समझिएगा इसको, समझो। इसका नाम क्या रहेगा, गुणात्मक प्रतिलोम। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या रहेगा, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, इंग्लिश में नाम क्या रहेगा इसका, मल्टी, सेम यही रहेगा, गुणात्मक ये वाली ई नाम रहेगा, लेकिन इनवर्स लग जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके बाद मैं दूसरा सवाल कराता हूं, ठीक है। ठीक है, देखो अब करने जा रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 का। बताइए कौन से गुण धर्म गुण की सहायता से आप 1/3 इस सवाल को दिख रहा है के रूप में अभिकलन करते हैं। तो देखो सवाल किस फॉर्म में लिखा वो देखो। मान चलो जी a है गुणा, जे b है
गुणा जो सी है, देखा बराबर। अब इसको देखो, अब अच्छे देखो ना, 1/3 कहने का मतलब जो है ए गुणा बी कोष्टक बंद गुणा में सी। कहने का मतलब जो है कि इस वाले सवाल में कहने का इस कंडीशन में ए को यहाँ पे बाहर ले लिया है और बी और सी को अंदर डिब्बे में बंद। फिर यहाँ देखो, फिर यहाँ ए और बी को ले लिया है डिब्बे में और सी को कर दिया बाहर। तो इस कंडीशन में कौन सा लगता है, सहचारता का नियम लगता है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इंग्लिश में। ए गुणा बी गुणा सी कोष्टक बंद, फिर ए गुणा बी। कहने को मतलब बी और सी को अंदर डिब्बे में इधर और इधर ए और बी को लिया है। तो इस कंडीशन में इसका नाम लेते हैं, इसका नाम होगा सहचारिता का नियम। ठीक है, इंग्लिश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, छोटे छोटे कुछ नाम लिखना होते गुणनखंड की। बाकी मैंने एक एक से यहाँ पे समझा दिया था तुम्हें। अगर और समझना हो तो इनको देखो डिटेल में समझो। डिटेल में कैसे, ए गुणा बी है, जैसे 5 गुणा 1 ले लिया तो बराबर 1 गुणा 5 ले लिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 5 बराबर 5। ऐसे ए गुणा बी ले लेना, जैसे 2 गुणा 3 ले लिया तो इधर भी कितना लेना, 3 गुणा 2, यानी अपोजिट हो गया। इधर ए बटे बी, इधर देखो ए बटे बी और बी अपन मतलब ए बटे, जैसे 2/3 ले लिया तो गुणा में इसका अपोजिट हो जाएगा 3/2। यानी जब भी इनका काटेंगे इनको तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कितना आएगा इनका गुणात्मक गुणन